आज 18 दिन हो चले हैं आपकी प्रोटेस्ट को लेकर, तो क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया आपके इस प्रोटेस्ट को लेकर? सबसे मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग लगातार ये 18वां दिन हम लोग का चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है रांची VC हम लोग का कोई सुधि नहीं लिए हैं। ना ही यहाँ बगल में हमें राजभवन है, राजभवन भी हमारे कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा है। उसके जस्ट बगल में हम यहाँ देख रहे हैं आपका मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है, अपने दुख को वहाँ प्रकट किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। लगातार हम लोग 18 दिन से यहाँ पर हैं। आप तक कड़कती धूप में आप देख रहे होंगे कि हम चलना पाँव रखना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इस धूप में भी हम लोग यहाँ लगातार 18 दिन से भूखे प्यासे हम लोग यहाँ अपना धरना दे रहे हैं, अपने मांगों के ऊपर में अडिग हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि VC जो है लगातार 2 वार्ता हुआ, 2 वार्ता में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, 2 वार्ता लगभग विफल हो चुका है। और ये 13 तारीख मई का हम लोग को आश्वासन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि आप लास्ट है, हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कह के, और हम लोग ये उम्मीद जताते हैं कि जरूर कुछ हमारे लिए करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि हम लोग 13 तारीख को हम लोग को लॉलीपॉप दे दिया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा दुविधा में हम लोग फंसे हुए हैं। आज ये हालात हम लोग के साथ में है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे जो कर्मी लोग हैं, इनके घर में बच्चे हैं, इनके घर में परिवार हैं, इनके जो घर में जो परिवार इनके ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं। आज इनके साथ में खाने पीने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। आज यहाँ तक आने के लिए जो है किसी के पास 10 रुपया भी नहीं है तेल के या तो कहीं ऑटो में चढ़ने के लिए। इस तरह की स्थिति है। हम विशेषकर आग्रह करना चाहेंगे VC साहब से कि अपना जो है ईगो को दूर करके कम से कम हम लोग जितने कर्मचारी हैं उन लोगों का सुधि लिया जाए। और 13 तारीख को जो समय दिए हैं आप हम लोगों के लिए, जो समायोजन के लिए आपने कहा है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप इसका अपने बातों में आप खरा उतरिएगा। और हम लोग आप जितने UG PG के कर्मचारी हैं, आपने हम लोगों से UG PG का काम कराया, हम लोग को आपने इलेक्शन ड्यूटी कराया, आपने हमसे BEd का काम कराया है, साथ साथ आप JPSC का काम कराए हैं। तो हम लोग आप कहाँ जाएंगे? हम लोग आप इसीलिए हम आपसे ही मांग करते हैं कि जैसे आपने कहा है कि हम समायोजन करेंगे, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप जरूर हम लोग का समायोजन कीजिए। धन्यवाद। तो आपके स्ट्राइक पे जाने से जो कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज है, वहाँ की स्थिति क्या है? क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके वहाँ ना होने से? वहाँ पर ये स्थिति आज पैदा हो गया है। वहाँ पर हम लोग सारे UG PG का सारा काम कराते थे। आज कुछ ही कर्मचारी, एक कर्मचारियों को लगभग 4-5 डिपार्टमेंट दिया गया है। अब ये सोच सकते हैं कि एक कर्मचारी 4-5 डिपार्टमेंट को कैसे संभालेगा? क्या वो अपना पाँव वहाँ रखे, एक डिपार्टमेंट रखेगा, एक में उंगली रखेगा, एक में सिर रखेगा? इस तरह की स्थिति पैदा हो गया है। वहाँ पर भी ये स्थिति पैदा हो गया है। किसी को चलान नहीं मिल रहा है, किसी को TC नहीं हो रहा है। यहाँ विद्यार्थियों का सबसे बड़ी समस्या हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है। लगातार विद्यार्थियों जो वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और कर्मचारी भी इस बात को वहाँ लगातार विरोध भी करते आए हैं कि हम लोग को आप एक कर्मचारी को 4-5 डिपार्टमेंट क्यों दिया गया है कह के। लेकिन ये बोलेंगे कि कॉलेज का बोलेंगे ये एक ढंग से परेशान करना है, या तो कर्मचारियों को परेशान करने के किया जा रहा है, और एक कर्मचारी के साथ अधिक काम लेने का, कम पैसे में ज़्यादा काम लेने का यहाँ पर उपाय कर रहे हैं हम लोग। ये भी बात सामने आई थी कि आपके स्ट्राइक में जाने के बाद भी आपको काम पे बुलाया गया और ड्यूटी दी गई, ड्यूटी असाइन की गई किसी और जगह पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को एकदम अचानक सा 26 मार्च को जो है 26 मार्च 2025 में एक साधारण सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग आज से कार्यमुक्त हैं कह के। और उसके बाद 1 अप्रैल से हम लोग को कार्यमुक्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि हम लोग अपने कॉलेज में जा करके हम किसी जगह बैठते भी हैं तो उसके लिए भी ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह का हम अपने ही कॉलेज में हम आज पराये हो गए हैं, हम लोग को भगा दिया जा रहा है। तो जो लीगल नोटिस आई थी, क्या उसके बाद आप लोग ने कभी किसी और कॉलेज में, अपने कॉलेज के अलावा भी अपनी ड्यूटी दी है? नहीं, हम लोग कहीं नहीं दी। हम लोग अपने कॉलेज में, अपने संस्थान में हम हैं। रांची यूनिवर्सिटी मेरे संस्था है, और हम उसमें हम लोग लगातार जो है UG PG का हम कार्य करते हैं, तो हम क्यों दूसरे कॉलेज में जाएंगे? हम मांग करते हैं समायोजन का अपनी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में। जी, तो यहाँ पे फ़िलहाल आपकी तत्काल क्या मांगे हैं? आप सरकार से क्या राहत चाहते हैं? देखिए, हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग UG PG में लगातार काम करते हैं, हमें UG PG में समायोजन किया जाए। बस इतनी ही हम लोग का मांग है, इससे ज़्यादा हम लोग का मांग नहीं है। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम जयमसी तिग्गा, डोरंडा कॉलेज से। धन्यवाद।